अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ महम शकील एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। उर्दू में उसकी क्या पहचान है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेंसेस को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप उसको उर्दू में आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन सा टेंस है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या चुके हो, इस तरह के कोई भी अल्फाज जब जुमले के आखिर में आएंगे उर्दू के जुमले में, तो आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा और आप ये जान पाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जब भी हम किसी भी टेंस की बात करते हैं तो उसकी 3 टाइप्स की बात करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये किस तरह से होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अपने पास नोट्स बना लेने हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा, हैज आएगा। यानी कोई भी जो सब्जेक्ट है वो कोई सिंगल पर्सन है या कोई सिंगल थिंग है तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, हैज आएगा। वी, दे और इसी तरह के प्लूरल के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। आई और यू, इसके साथ भी हम लोग हैव ही यूज करेंगे। ऑब्वियसली ये सिंगुलर ही है, लेकिन जैसा प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो हम इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन है। आई और यू के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या लिखी है, तुम ये किताब लिख चुके हो। तुम हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। यू हैव, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यू हैव रिटन द बुक, तुम ये किताब लिख चुके हो। लिखने की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, राइट, और इसकी थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, रिटन। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, हम ये सवाल हल कर चुके हैं। हम क्या है, सब्जेक्ट है। वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम ये सवाल हल कर चुके हैं। कुछ और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो ये कमरा सजा चुका है, वो हमारे पास क्या है, ही। अच्छा, चुका है, इससे आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये सिंगुलर है और आपने इसकी जगह ही यूज करना है या शी यूज करना है। ही हैज डेकोरेटेड दिस रूम, ठीक है ना। सजाने की इंग्लिश क्या होती है, डेकोरेट, और इसकी थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, डेकोरेटेड। फातिमा कपड़े धो चुकी है, जिस पर्सन ने काम किया वो हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फातिमा। फातिमा इज अ गर्ल एंड फातिमा इज सिंगुलर, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। फातिमा हैज वॉश द क्लोथ्स, ठीक है ना। धोने की इंग्लिश क्या होती है, वॉश, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉश्ड। फातिमा हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। तो ये सब इसकी हमने एग्जांपल्स है और हमने सीखा कि हम लोग इसको उर्दू में किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या है और हम उसको किस तरह से यूज करेंगे। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने उर्दू में लिखी हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप सब लोगों ने इसकी जरूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप टेंसेस को कभी नहीं सीख पाएंगे। और अपनी डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं जो काम हो रहा है, आप उसको टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप ना टेंसेस को बहुत जल्दी और इजीली सीख पाएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इंग्लिश ग्रामर के लेसन्स को सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के लर्निंग लेसन्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।